Hello guys, how are you? Welcome back on my channel Education Hub Easy Way. So guys, today I am talk about chapter number 2 of biology class 12th. Guys, हम बात करेंगे आज पिस्टल पॉलिन पिस्टल इंट्रैक्शन के बारे में। यानी पॉलिन और पिस्टल है वो आपस में किस तरीके से इंट्रैक्शन करते हैं। तो चलिए गाइस हम चलते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम। पॉलिनेशन डज नॉट गारंटी द ट्रांसफ़र ऑफ द राइट टाइप ऑफ पॉलिन। यानी पॉलिनेशन की ये कोई गारंटी नहीं होती है कि वो राइट टाइप का ही पॉलिन लेकर आएगा, क्योंकि जब पॉलिनेशन होता है तो किसी भी डायरेक्शन में पॉलिन जा सकता है। जिस डायरेक्शन में एयर जाएगी उसी डायरेक्शन में कॉम्पिटिबल पोलेन ऑफ द सेम स्पीसीज एज द स्टिग्मा। यानी जो कॉम्पिटिबल पोलेन होता है ऑफ द सेम स्पीसीज का एज द स्टिग्मा। ऐसे नहीं, ये ज़रूरी नहीं है कि जो पोलेन आया है वो पोलेन जो है यानी राइट स्पीसीज पर आया या राइट स्पीसीज का पोलेन एक राइट फ्लावर पर आया है। ऑफ्टेन पोलेन ऑफ द रॉन्ग टाइप आइदर फ्रॉम अदर स्पीसीज और फ्रॉम द सेम प्लांट। तो जो पोलेन है वो क्या है, रॉन्ग टाइप का हो सकता है। रॉन्ग टाइप का कैसे हो सकता है कि जो पोलेन है वो अदर चीज़ का होगा। अदर चीज़ का जैसे कि मान लेते हैं कि जो पपाया का पोलेन है वो बनाना के ऊपर जाएगा, तो वो क्या है, रॉन्ग टाइप का पोलेन है। वहाँ पर उस पोलेन का कोई मीन्स नहीं होता है। और दूसरा क्या हो सकता है, फॉर्म द सेम प्लांट्स, यानी सेम प्लांट का पोलेन हो सकता है। लेकिन वो कैसे सेम प्लांट का पोलेन हो सकता है, इफ़ इट इज़ सेल्फ इनकॉम्पिटेबल। इनकॉम्पिटेबल का मतलब होता है कि ऐसा पोलेन जो क्या होगा, यानी मान लेते हैं कि कोई प्लांट है और जैसे कि हम मान लेते हैं, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए इनकॉम्पिटेबल का मतलब क्या होता है कि वो अपने ही पोलेन को स्टिग्मा के ऊपर लैंड नहीं होने देता है, यानी ग्रो नहीं करने देता है स्टिग्मा पर। तो जैसे मान लेते हैं कि ये जो पोलेन है ये प्लांट है और इसके ऊपर ये फ्लावर्स है, ये अनदर फ्लावर्स है। तो सपोज़ दैट ये जो फ्लावर्स है इसका जो पोलेन है इस वाले फ्लावर्स के ऊपर जो स्टिग्मा है वहाँ पे लैंड करेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि सेम टाइप का ही डीएनए है दोनों फ्लावर में। तो ये कैसे फ्लावर होंगे, कैसे जो पोलेन होगा, इनकॉम्पिटेबल, यानी ये आपस में जर्मिनेट नहीं कर सकते। यानी क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, सेम डीएनए है। तो सेम डीएनए अगर मिलेगा तो वहाँ पर कोई भी पोलेन ग्रो नहीं कराएगा। ऑल्सो लैंड ऑन द स्टिग्मा, यानी स्टिग्मा के ऊपर लैंड करते हैं। द पिस्टल हैज़ द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द पोलेन। पिस्टल के ऊपर या पिस्टल में ये एबिलिटी होती है कि वो पोलेन को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। रिकॉग्नाइज यानी पहचान सकते हैं कि जो पोलेन है वो किस राइट टाइप का है या नहीं, या रॉन्ग टाइप का है। तो पोलेन के अंदर पिस्टल के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो पोलेन को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि कौन सा पोलेन उनके लिए राइट और कौन सा पोलेन उनके लिए रॉन्ग है। If it is of the right type, the pistil accept the pollen and promote post pollination events। तो अगर राइट टाइप का पोलेन है तो जो पिस्टल है उसको एक्सेप्ट कर लेगा और उसको क्या करेगा, यानी उस जो पोलेन को आगे के लिए प्रमोट कर देगा, ट्रांसफ़र कर देगा। आगे कौन सा प्रोसेस होगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगा, लीड टू फर्टिलाइजेशन। और पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद क्या प्रोसेस होगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। यानी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट वहाँ पर क्या होंगे, आपस में मिल जाएंगे और जायगोट का फॉर्मेशन कर लेंगे। अगर राइट टाइप का पोलेन स्टिग्मा के ऊपर लैंड किया है तो, अगर नहीं है तो ये प्रोसेस आगे नहीं हो पाएगी। इफ़ द पोलेन इज़ ऑफ द रॉन्ग टाइप, अगर पोलेन रॉन्ग टाइप का है तो जो पिस्टल उसको क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। पोलेन प्रिवेंटिंग पोलेन जर्मिनेशन ऑन द स्टिग्मा और द पोलेन ट्यूब ग्रोथ इन द स्टाइल। तो जो पोलेन है, अगर रॉन्ग टाइप का पोलेन आएगा तो जो पिस्टल है उसको क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। पोलेन बाय प्रिवेंटिंग पोलेन जर्मिनेशन। तो जो पिस्टल है वो क्या करेगा, पोलेन को जर्मिनेट होने से बचाएगा, स्टिग्मा पर वो जर्मिनेट ना हो। और क्या होगा, पोलेन ट्यूब ग्रोथ इन द स्टाइल। और जो पोलेन ट्यूब है वो स्टाइल में ग्रोथ नहीं कर पाएगी। तो इसको ऐसे देख लेते हैं गाइस, जैसे मान लेते हैं कि ये क्या है, स्टिग्मा, स्टाइल, और ये है ओवरी। तो यहाँ पर कोई पोलेन है
अगर वो रॉन्ग टाइप का पोलन है तो वो यहाँ पर जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। यानी यहाँ पर पोलन ट्यूब जो है स्टाइल से होकर ओवरी तक जाती है, वो पोलन ट्यूब यहाँ पर नहीं बनेगी। यानी पोलन ट्यूब को वहाँ पर स्टाइल में ग्रोथ होने से रोक दिया जाएगा। रॉन्ग टाइप का पोलन मतलब क्या है कि जैसे मान लेते हैं कि बनाना का जो पोलन है वो पपाया के ऊपर आया, तो वो क्या हो गया, एक तरीके से रॉन्ग टाइप का पोलन हो गया। यानी वहाँ पर पपाया और बनाना का पोलन एक दूसरे से मिलेंगे तो वहाँ पर कोई भी कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। द एबिलिटी ऑफ द पिस्टल्स टू रिकॉग्नाइज द पोलन followed by its acceptance or rejections is the result of the continuous dialogues between pollen grains and the pistil। तो पिस्टल के पास ऐसी एबिलिटी होती है कि वो पोलन को रिकॉग्नाइज यानी इसको आइडेंटिफाइड कर सकती है। वाई इट्स एक्सेप्ट और रिजेक्ट, उसको कौन सा पोलन उसे एक्सेप्ट करना है और कौन सा पोलन उसको रिजेक्ट करना है। तो ये जो रिजल्ट होता है इसमें क्या होता है, यानी जो पोलन और पोलन ग्रेन और पिस्टल होते हैं इन दोनों के बीच में कंटिन्यू डायलॉग्स चलते रहते हैं। डायलॉग्स इट मीन्स रिएक्शंस होती रहती हैं पोलन और पिस्टल के बीच में। दिस विद दोज ऑफ द पिस्टल। तो जो केमिकल डायलॉग्स हैं पोलन और पिस्टल के बीच में जो चलते रहते हैं वो किसकी वजह से होते रहते हैं, यानी केमिकल कंपोनेंट्स की वजह से। उसमें जो डायलॉग्स हैं वो केमिकल कंपोनेंट्स की वजह से, यानी यहाँ पर केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं कुछ जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में डायलॉग्स चलते रहते हैं। डायलॉग्स इट मीन्स यानी दोनों के बीच में रिएक्शंस होती रहती है। इट इज़ ओनली इन रिसेंट ईयर दैट बॉटनिस्ट हैव बीन एबल टू आइडेंटिफाई सम ऑफ पोलन एंड पिस्टल कंपोनेंट एंड द इंट्रैक्शन leading to the recognitions followed by acceptance और rejection। तो इसमें क्या होता है, अभी जो रिसेंटली में बॉटनिस्ट मतलब जो प्लांट की स्टडी करते हैं उन्होंने आइडेंटिफाइड किया है, किस चीज़ को आइडेंटिफाइड किया है कि जो पोलन और पिस्टल के बीच में जो कंपोनेंट्स होते हैं जो आपस में उन दोनों को इंट्रैक्शन करा पाते हैं, किस तरीके से वो एक दूसरे मतलब इंट्रैक्शन होता है, किस तरीके से वो पोलन को रिकॉग्नाइज करता है कि कौन सा उसे एक्सेप्ट करना है, कौन सा उनको रिजेक्ट करना है। तो ऐसे कंपोनेंट को किसने, बॉटनिस्ट जो हैं उन्होंने इसको आइडेंटिफाई कर लिया है कि कौन सा कंपोनेंट है। एज मेंशन अर्लियर फॉलोइंग कॉम्पिटिबल पॉलिनेशंस, अभी आपने यानी पहले भी पॉलिनेशन के बारे में पढ़ा था। द पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा, तो आपने इससे पहले पढ़ा था कि जो पोलन ग्रेन्स हैं वो किस पर जर्मिनेट करते हैं, स्टिग्मा पर जर्मिनेट करेंगे और वहाँ पर क्या करेंगे, एक पोलन ट्यूब को प्रोड्यूस करेंगे थ्रू वन ऑफ द जर्म पोल, एक जर्म पोल के थ्रू, जो अभी हम फिगर 2.12 ए में देखेंगे। द कंटेंट ऑफ द पोलन ग्रेन्स मूव इनटू द पोलन ट्यूब। तो यहाँ पे बताया गया है गाइस कि जो कंटेन है पोलन ग्रेन्स का वो मूव करता है किसके थ्रू, पोलन ट्यूब के। यानी मतलब जो पोलन है वो किसके ऊपर जर्मिनेट करेंगे, स्टिग्मा के ऊपर जर्मिनेट करेंगे और स्टिग्मा के ऊपर जब जर्मिनेट करने लगेंगे तो उनका जो कंटेन है वो मूव करने लगेगा पोलन ट्यूब की थ्रू। यानी पोलन ट्यूब जो स्टाइल जो होता है ओवरी के ऊपर का जो पार्ट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टाइल बोलते हैं, स्टाइल के थ्रू वो क्या बनाएगा, एक पोलन ट्यूब बनाएगा और वो ओवरी तक पहुंच जाएगा। तो इस चीज़ को हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे तो हम बेटर समझ पाएंगे। चलिए देख लेते हैं। जो ए वाला जो डायग्राम दिखाया गया है इसमें कलरफुल शो नहीं किया गया, लेकिन इस डायग्राम में ये वाला जो डायग्राम है इसमें क्या बताया गया है कि जो पोलन ग्रेन है वो जर्मिनेट कर रहे हैं, किसके ऊपर कर रहे हैं, ऑन द स्टिग्मा। यानी ये स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन है, कुछ यहाँ पर ये दिखाई दे रहे होंगे आपको, ये स्टिग्मा के ऊपर जर्मिनेट कर रहे हैं। नेक्स्ट जो सेकंड वाला डायग्राम है बी वाला, इसमें क्या बताया गया है कि जो पोलन ट्यूब है वो ग्रो करेंगे थ्रू द स्टाइल, यानी स्टाइल के थ्रू वो एक यहाँ पर पोलन ट्यूब, इस तरीके से ये पोलन ट्यूब बनाई हुई है इन्होंने, तो यहाँ पर पोलन ट्यूब बन गई है। नेक्स्ट जो डायग्राम है हम इस वाले डायग्राम को यहाँ पर देखते हैं। इस वाले फिगर में हमें बताया गया है कि ये क्या है, एक एलएस ऑफ द पिस्टल शोइंग पाथ ऑफ द पोलन ट्यूब ग्रोथ। तो ये
फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्या है, पिस्टल का LS पार्ट है, यानी LS सेक्शन है, LS को दिखाया गया है, यानी लॉन्गिट्यूड सेक्शन को दिखाया गया है यहाँ पर। तो इसमें हम देख लेते हैं कि स्टिग्मा कहाँ पर होता है, स्टाइल कहाँ पर होता है। ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, स्टिग्मा बोलते हैं, स्टिग्मा। और ये वाला जो पोर्शन होता है, ये जिसको हम नेक कहते हैं, इस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, स्टाइल बोलते हैं। ये वाला जो पार्ट है इसको हम क्या बोलेंगे, स्टाइल। तो गाइस जहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे ऊपर, ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या है, पोलेन है, जो क्या कर रहे हैं, जर्मिनेट कर रहे हैं। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर ये पोलेन है और ये जर्मिनेट होकर ये ट्यूब बना रहे हैं। तो यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा है ये पोलेन ट्यूब है, यानी ये कंप्लीट पोलेन ट्यूब स्टिग्मा से होते हुए, यानी स्टिग्मा से ग्रो करते हुए स्टाइल में जाकर और कहाँ पर जा रहे हैं, ये ओवरी तक पहुँच रहे हैं। तो जो पोलेन ट्यूब है वो स्टिग्मा से होते हुए, स्टिग्मा और स्टाइल से होते हुए ओवरी तक जाकर वो अपना पूरा ट्रैवलिंग करता है, तब जाके वो कहाँ तक जाता है, ओवरी तक पहुंच पाता है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। तो गाइस वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है, पोलेन ट्यूब ग्रो थ्रू द टिश्यू ऑफ द स्टिग्मा एंड स्टाइल एंड रीच द ओवरी। तो जो फिगर 2.12 BC में हमने देखा है, वहाँ पर पोलेन ट्यूब है वो ग्रो करती है किसके थ्रू, टिश्यू यानी स्टिग्मा और स्टाइल के थ्रू ग्रो करेगी और कहाँ पर पहुँच जाएगी, ओवरी तक पहुँच जाएगी। यू वुड रिकॉल दैट इन some plants pollen grains are shed at two-celled condition। तो आपको ये चीज़ याद होगी, हमने इस चैप्टर में ही पढ़ा था, लेकिन काफ़ी आगे सेशन में पढ़ा था। तो इसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो कुछ प्लांट है उनके जो पोलेन ग्रेन है वो क्या करते हैं, दो सेल्ड कंडीशन में सीडोसिड यानी झड़ते हैं। सीड का मतलब क्या होता है, झड़ना। जो कौन कौन सी दो सेल्ड होती हैं, एक होती है वेजिटेटिव सेल और एक होती है जनरेटिव सेल। शायद कुछ याद आया होगा आपको। इन सच प्लांट्स द वेजिटेटिव सेल्स डिवाइड्स एंड फॉर्म्स द टू मेल गैमेट्स ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ पोलेन ट्यूब इन द स्टिग्मा। तो कुछ प्लांट्स में जिसमें जनरेटिव सेल है वो क्या होती है, डिवाइड हो जाती है, किस फॉर्म में, यानी दो मेल गैमेट बना देती है ग्रोथ के, जब जो पोलेन ट्यूब है उसके ग्रोथ के दौरान, यानी जब पोलेन ट्यूब स्टिग्मा पर ग्रो कर रही होती है तो उस समय जो जनरेटिव सेल है वो डिवाइड होती है दो मेल गैमेट, यानी दो मेल गैमेट। इन प्लांट विच शेड पोलेन इन द थ्री सेल्ड कंडीशन, पोलेन ट्यूब कैरी द टू मेल गैमेट्स फ्रॉम द बिगनिंग। तो यहाँ पे क्या होता है, जब एंथर से जब पोलेन निकलता है तब वो क्या करता है, यहाँ पे थ्री सेल्ड कंडीशन में होता है, मतलब पोलेन ग्रेन्स में थ्री सेल्ड पाए जाते हैं, एक वेजिटेटिव सेल होती है और दो मेल गैमेट होते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। यहाँ पर क्या बोला गया है कि जब एंथर से पोलेन निकलेगा, यानी पोलेन झड़ेंगे, तो वो थ्री सेल कंडीशन में होगी और जो पोलेन ट्यूब है वो क्या करेगी, दो मेल गैमेट को कैरी करेगी, यानी आगे लेकर जाएगी। पोलेन ट्यूब आफ्टर रीचिंग द ओवरी, जब पोलेन ट्यूब ओवरी के पास पहुंचती है, एंटर द ओव्यूल। तो ओवरी के अंदर क्या होता है, ओवरी के अंदर पाया जाता है ओव्यूल। ओव्यूल में वो एंटर करेगी, किसके थ्रू एंटर करेगी, माइक्रोफाइल के थ्रू एंटर करेगी। माइक्रोफाइल क्या होता है, एक होल होता है, एक छिद्र होता है, जिसके थ्रू पोलेन ट्यूब अंदर एंटर होती है ओवरी में। एंड देन एंटर वन ऑफ द सिनर्जिड थ्रू द फिलीफॉर्म अपरेटस, और वो सिनर्जिड के पास पहुँचेगी फिलीफॉर्म अपरेटस के थ्रू। इसको हम फिगर 2.12D के ई में हम देखेंगे। चलिए इसको हम देख लेते हैं। ये देखिए गाइस, हम इस वाले स्ट्रक्चर में इसको देखते हैं। यहाँ सबसे पहले क्या होता है, ओवरी होती है। पहले हम समझ लेते हैं, ओवरी होती है, और ओवरी के बाद क्या होता है, ओव्यूल होता है, ओव्यूल। और ओव्यूल के बाद क्या होता है, एम्ब्रियो सैक। ठीक है, तो हम इसको देख लेते हैं। ये आपको जो छोटा सा डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये क्या है, पोलेन ट्यूब है। ये यहाँ पर क्या है, पोलेन ट्यूब है।
तो पोलन ट्यूब, इसमें आपको 2 मेल गैमेट दिखाई दे रहे होंगे और वेजिटेटिव न्यूक्लियस जो दिखाई दे रहा है, यानी वेजिटेटिव सेल यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। तो ये जो एंटर करेगी वो किसके थ्रू यहाँ पर एंटर करेगी, माइक्रोफाइल, ये वाला जो एंड होता है इसको माइक्रोफाइल एंड बोलते हैं, यहाँ से एंटर करेगी। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा फिलीफॉर्म एपरेटस, फिलीफॉर्म एपरेटस के पास जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ पर सिनर्जिड सेल होती है, सिनर्जिड के थ्रू वो अंदर क्या है, अंदर एंटर कर। उसके बाद नेक्स्ट डायग्राम है ये वाला, इस वाले स्ट्रक्चर में क्या दिखाया गया है कि जो पोलन ट्यूब था अपने पास 2 मेल गैमेट को लेके जा रही थी, उसने क्या किया है, मेल गैमेट को अंदर ओवरी के अंदर इसको रिलीज कर दिया। Many recent studies have shown that filiform apparatus present at the microphile, यानी अभी हमने स्टडी की थी, इससे पहले हमने जाना था कि जो फिलीफॉर्म apparatus है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, माइक्रोफाइल पार्ट पर प्रेजेंट होता है। और इसमें जो सिनर्जिड होती हैं वो क्या काम करती हैं, गाइड्स का काम करती हैं, क्या कि जो पोलन ट्यूब है वो कहाँ से कैसे एंटर करनी, यानी पोलन ट्यूब को वो गाइड्स एक तरीके से गाइड करती हैं एंटर कराने के लिए। ऑल दीज इवेंट्स फ्रॉम पोलन डिपॉजिट ऑन द स्टिग्मा, और ये सभी जो इवेंट्स है, जैसे कि बात करते हैं हम पोलन डिपॉजिट ऑन स्टिग्मा, यानी स्टिग्मा पर पोलन कैसे डिपॉजिट होते हैं, कहाँ कैसे लैंड करते हैं, अंटिल पोलन ट्यूब एंटर द ओव्यूल्स, और पोलन ट्यूब ओव्यूल्स के अंदर कैसे एंटर करती है। ये सारे जो इवेंट्स हैं इन सबको हम क्या बोलते हैं, पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि पोलन को कहाँ स्टिग्मा पर कैसे लैंड करना है, कैसे डिपॉजिट होना है, ओव्यूल के अंदर पोलन ट्यूब को कैसे एंटर करना है। तो ये सारे जो इवेंट्स होते हैं, सारी जो घटनाएं होती हैं, पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन कहलाती है या पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन के अंदर आती है। एज पॉइंटेड आउट अर्लियर, पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन इज अ डायनामिक प्रोसेस। तो अभी हमने पढ़ा है कि जो पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन है वो क्या है, एक डायनामिक प्रोसेस है। इसमें क्या इन्वॉल्व होता है, पोलन रिकॉग्नाइजेशन, यानी पोलन को पहचानना और पोलन को कैसे प्रमोट करना है, यानी कब किस पोलन को प्रमोट करना है, किस पोलन को हमें इनहिबिटेशन करना है यानी रोकना है। तो ये सारी चीज़ें हैं वो किसके अंदर आती है, पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन के अंदर आती है। यानी the knowledge gained in this area would help the plant breeders in manipulating pollen pistil interactions, even in incompatible pollinations, to get desired hybrid। अगर हमें इस एरिया की नॉलेज होगी, इस एरिया इट मीन्स मतलब पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन की अगर हमें नॉलेज होती है तो हम प्लांट ब्रीडर्स के बारे में, प्लांट ब्रीडर्स एक हम डिजायर्ड हाइब्रिड बना सकते हैं। डिजायर हाइब्रिड का मतलब है कि जैसे कोई पोलन है जो इनकम्पिटेबल है, उसको भी हम उसके एबिलिटी इसके योग्य बना सकते हैं। जैसे इसको हम ऐसे समझते हैं गाइस कि जैसे एक ये प्लांट है और एक अनदर प्लांट है, तो ये वाला जो प्लांट है वो अच्छे फ्रूट्स प्रोड्यूस करता है, और ये वाला जो प्लांट है, इस प्लांट के जो फ्रूट्स में जल्दी डिसीज़ कॉज्ड होती है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, एक हाइब्रिड प्लांट बनाना है। हाइब्रिड प्लांट का मतलब है कि हमें इस वाले प्लांट का पोलन लेना है, इसका हम क्या ले लेंगे, पोलन ले लेंगे। और जो दूसरा वाला प्लांट है, इस वाले प्लांट के स्टिग्मा पे हमें क्या कराना है, लैंड कराना है। इसका हम क्या लेंगे, स्टिग्मा लेंगे, और उस पर इसका पोलन, इस डिसीज़ वाले पोलन, जो डिसीज़ वाला जो फ्लावर है, प्लांट है, उसकी स्टिग्मा पर हमें अच्छे फ्रूट्स वाला पोलन लैंड कराना है। अब इन दोनों का हमें क्या करना है, वहाँ से सीड ले लेना है, हमें एक अच्छा सीड वहाँ से मिल जाएगा। यानी इन दोनों प्लांट से जो मिलने वाला सीड है वो हमें यहाँ पर मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इस सीड से दोबारा से हमें प्लांट को ग्रो कराएंगे। तो जो प्लांट हमें मिलेगा वो कैसा प्लांट कहलाएगा, हाइब्रिड प्लांट कहलाएगा। उसको हमने क्या कराया, हाइब्रिड कराया। हाइब्रिड मतलब कि हमने एक न्यू चीज़ वहाँ पर जनरेट करा ली हाइब्रिड प्लांट में। अब हमें क्या होगा, जो हाइब्रिड प्लांट मिलेगा उसके जो फ्रूट्स होंगे, उस प्लांट के जो फ्रूट्स है अच्छे होंगे, और उसमें जो डिसीज़ है वो कम डिसीज़ कॉज्ड होगी। यानी वहाँ पर सिम्टम्स जो है, करैक्टर्स जो हैं, हमें दोनों प्लांट्स के मिलेंगे, लेकिन वहाँ पर एक न्यू प्लांट्स हमें ऐसे मिल गया कि जो प्लांट्स में ज़्यादा डिसीज़ कॉज्ड हो रही थी वो उसमें यहाँ पर ज़्यादा डिसीज़ कॉज्ड नहीं होगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड। ऐसे प्लांट को हम हाइब्रिड प्लांट्स बोलते हैं। डिजायर्ड का मतलब कि हमें जैसा चाहिए, हम जैसा डिजर्व करते हैं। डिजायर्ड का मतलब वही होता है।
नेक्स्ट देखते हैं हम, यू कैन ईजीली स्टडी पॉलन जर्मिनेशन। इसमें क्या है, हम पॉलन जर्मिनेशन को स्टडी कर सकते हैं। पॉलन जर्मिनेशन स्टडी करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक गिलास स्लाइड को लेना पड़ेगा। गिलास स्लाइड में हमें शुगर सॉल्यूशन डालना होगा। एक गिलास स्लाइड ले लेंगे हम, इसमें हमें 2-3 बूंदे शुगर सॉल्यूशन लेनी होगी और उसमें हमने पी, जैसे कि इसमें दिखाया गया है, पी है, चिकपी है, कोरेटलिया है, वाल्शम है, ये सारे क्या है, फ्लावर्स के नाम है। प्लांट्स के जो फ्लावर्स हैं उनके प्लांट्स के नाम है, इनके हमें फ्लावर्स लेने हैं और इसके हमें पोलेन को क्या कराना है, डस्ट कराना है, यानी पोलेन को हमें इसके ऊपर डाल देना है। और हमें 15 से 30 मिनट के लिए हमें रख देना है। उसके बाद हम इसको ऑब्जर्व करेंगे इस लाइट को, किसमें, लो पावर के लेंस में हम इसको ऑब्जर्व करेंगे माइक्रोस्कोप पे। तो हम वहाँ पर ऑब्जर्व कर पाएंगे कि जो प्लांट्स है वो कैसे, जो पोलेन ट्यूब है वो कैसे जर्मिनेट कर रही है, पोलेन किस तरीके से जर्मिनेट हो रहा है, वो हम इसमें देख पाएंगे। एज यू शैल लर्न इन द चैप्टर्स ऑन प्लांट ब्रीडिंग, यानी हम चैप्टर 9 में प्लांट ब्रीडिंग के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। आप रीडर्स इन इंटरेस्टेड इन क्रॉसिंग डिफरेंट स्पीसीज, जो ब्रीडर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि क्रॉसिंग डिफरेंट स्पीसीज, अलग अलग स्पीसीज में वो क्रॉस कराते हैं। अलग अलग जनेरा यानी अलग अलग जो जीनस के प्लांट्स होते हैं उसमें क्या करते हैं, वो अपने डिजायरेबल करैक्टर्स डालते हैं। डिजायरेबल जो उनको चाहिए होते हैं उस जीन को वो उसमें कंबाइन कराते मिलाते हैं और वहाँ से एक सुपीरियर वैरायटी के प्लांट्स को वो ग्रो करा लेते हैं। तो इसका यूज़ ज़्यादातर कहाँ पर होता है, कॉमर्शियली इसका यूज़ किया जाता है, यानी कॉमर्शियल फील्ड में हम सबसे ज़्यादा इसका यूज़ करते हैं। सुपीरियर वैरायटी की चीज़ों को हम अलग अलग प्लांट से अलग अलग स्पीसीज़ को ग्रो करा के, जैसे कि आपने राइस की बहुत सारी वैरायटी सुनी होगी, गोल्डन राइस और भी बहुत सारे राइस की जो वैरायटी है, तो वो क्या है कि सुपीरियर वैरायटी है, मतलब कि उसमें जो करैक्टर है एक बार वो उसके अंदर एंटर कर जाता है तो उसके जो सीड्स हैं हम उससे उसी टाइप के प्लांट्स को हम ग्रो करा सकते हैं। Artificial hybridization is one of the major approaches of crop improvement program। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या है, एक मेजर अप्रोचेस है जो क्रॉप को क्या करता है, इम्प्रूवमेंट करता है। क्रॉप का जो प्रोग्राम है उसको इम्प्रूवमेंट करता है। इन सच क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट इट इज़ इम्पोर्टेंट टू मेक श्योर दैट ओनली द डिजायर्ड पॉलिन ग्रेन्स आर यूज्ड फॉर pollinations and the stigma is protect for contamination। तो इसमें क्या होता है, इस प्रोसेस में इसमें एक्सपीरियंस होता है, यानी इसमें ऐसे पोलेन को, जो डिजायर्ड पोलेन, ऐसा पोलेन को स्टिग्मा के ऊपर लैंड करने देते हैं जो डिजायर है। मतलब सीधी सी बात है कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में क्या है कि जैसा जिस पोलेन को हम चाहेंगे वही पोलेन उस स्टिग्मा पर लैंड कर सकता है, जिसको हम नहीं चाहेंगे तो उसको हम कंटेमिनेट होने से प्रोटेक्ट करेंगे यानी बचाएंगे। तो सीधी सी बात यह है कि ये क्या होता है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन है, यानी ये ह्यूमन बींग्स के द्वारा किया गया है। ये नेचुरली पॉलिनेशन नहीं होने देते, इसमें जो पॉलिनेशन प्रोसेस होती है वो आर्टिफिशियली कराई जाती है। तो इसमें क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं कंटेमिनेशन, यानी अनवांटेड पोलेन, कोई जो पोलेन हमें नहीं चाहिए उसको लैंड नहीं करने देंगे स्टिग्मा पर। तो ये जो प्रोसेस है वो अचीव की जाती है इमेस्कुलेशन और वैगिंग टेक्निक के द्वारा। अब हम देख लेते हैं इमेस्कुलेशन और वैगिंग टेक्निक होती क्या है। If the female parents bear bisexual flowering, removal of the anther from the flowers bud before the anther disease using a pair of forceps is necessary। तो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो कैसे होते हैं, इफ़ द फीमेल पार्ट बियरिंग बाइसेक्सुअली, तो जो फीमेल पार्ट है वो कैसा होता है, बाइसेक्सुअली फ्लावर होता है। बाइसेक्सुअल यानी मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव दोनों पार्ट होगा। तो उसमें हमें क्या करना होगा, एंथर को रिमूव कर देते हैं फ्लावर के बड से। किसके जब एंथर यानी डिसीज नहीं होना चाहिए, डिसीज का मतलब यानी तब तक एंथर फटना नहीं चाहिए, उससे पहले ही उसको सीजर से वहाँ से क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इमेस्कुलेशन कहते हैं। ऐसे समझ, इसको एक बार और समझ लेते हैं। तो ये क्या है, हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो इमेस्कुलेशन में क्या होता है कि हमें इस फ्लावर का एंथर नहीं चाहिए, यानी इस फ्लावर का जो सीधी सी बात है
इस फ्लावर में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है एंथर जिसमें पोलेन है वो हमें नहीं चाहिए। तो इसको हमें क्या कर देना है, जब तक ये फटना नहीं चाहिए उससे पहले इसको हमें रिमूव कर देना है, यानी हटा देना है यहाँ से। यानी इस वाले एंथर का जो पोलेन है हमें इस स्टिग्मा पर लैंड नहीं कराना है। तो हमें इसको क्या कर देना है, सीजर के थ्रू हटा देना है, यानी इसको कवर्ड इसके ऊपर नहीं आने देंगे। इससे पहले हमें सीजर से इसको यहाँ से क्या कर देना है, रेज कर देना है। Emasculated flowers have to be covered with a bag of suitable size, generally made of butter पेपर। तो अब हमें क्या करना है, इमेस्कुलेशन जो फ्लावर है यानी जिसके ऊपर से हमने एंथर को कट किया, हटाया है, अब हमें एक बैग से इसको ढक देना है। बैग साइज़ मतलब जितना बड़ा फ्लावर है उसके साइज़ का हमें एक बैग लेना है। जो बैग किसका बना होता है, बटर पेपर का। उसको हमें कवर कर देना है। कवर क्यों कर देना है, क्योंकि हमें उसे प्रिवेंट करना है कंटेमिनेट होने से। कंटेमिनेट के मतलब कि कोई अनवांटेड जो पोलेन है वो स्टिग्मा पर लैंड नहीं कर जाए। तो हमें वहाँ पर डिजायर पोलेन है वही लैंड कराना है, अदर पोलेन लैंड नहीं कराना है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, बैगिंग बोलेंगे। जैसे हम दोबारा समझ लेते हैं, मतलब हमने क्या किया, बैग जो इमेस्कुलेशन में हमने एंथर को उठा दिया। अब हम ये एंथर यहाँ से हट गया, अब क्या बचा है यहाँ पर, यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यहाँ से हट चुका है, ओनली फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ही बचा है। अब हमें क्या करनी है, इसकी बैगिंग करनी है, यानी इसके साइज़ का हमें कोई बैग इसको बैग लेकर इसको हमें इसी के साइज़ का बैग इसको हमें इस तरीके से कवर कर देना है, जिससे कि क्या होगा कि जो एंथर है जो स्टिग्मा है वो कंटेमिनेट होने से बच जाएगा। अब क्या करना है कि जब तक इसको हमें छोड़ देना है तब तक ये एक तरीके से रेडी नहीं हो जाए पोलेन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए या पोलेन को कलेक्ट करने के लिए। जब ये पोलेन को कलेक्ट करने के लिए रेडी हो जाएगा फिर क्या करना होगा, इस बैग को उठा के यहाँ पर पोलेन को इसके ऊपर रखना होगा, लैंड कराना होगा और फिर से इसको बैग से कवर कर देना होगा। तो ये सारी प्रोसेस है। अब क्या होगा, यानी जो पोलेन हमने डिजायर पोलेन इसके ऊपर लैंड कराया है वही इसके ऊपर ग्रो करेगा, अदर पोलेन ग्रो नहीं करेगा। तो इसको बोलते हैं, इस पूरी प्रोसेस को आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, यानी आर्टिफिशियली प्लांट को ग्रो कराया गया है, नेचुरली कोई पोलेन उसके ऊपर लैंड नहीं किया है। When the stigma of wagging flower attain receptively matured pollen grains collect from anthers of the male parents are dust on the stigma and the flowers are rewagging and the fruits allowed to develop। अब क्या है कि जब स्टिग्मा की बैगिंग हो जाएगी फ्लावर की, उसके बाद क्या करेगी कि हम किसी अदर फ्लावर से जो डिजायरेबल फ्लावर है जिसका हमें जो पोलेन है वो स्टिग्मा के ऊपर लैंड कराना है, वहाँ से हम एंथर को कलेक्ट करेंगे और मेल पेरेंट्स को जो पोलेन है हमें स्टिग्मा के ऊपर क्या कराना है, डस्ट कराना है, यानी लैंड कराना है और फिर से उसको रिवैगिंग कर देंगे, यानी फिर से उसको कवर्ड कर देंगे और उसको फ्रूट्स डेवलप होने के लिए छोड़ देंगे। इफ़ द मेल पेरेंट्स प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर देयर इज़ नो नीड फॉर इमेस्कुलेशंस। अगर जो मेल पेरेंट्स है वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर को प्रोड्यूस करता है तो वहाँ पे इमेस्कुलेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। यूनिसेक्सुअल का मतलब कि एक ही होगा या एक ही पेरेंट्स वहाँ पर इन्वॉल्व होगा, और बाइसेक्सुअल जो मेल और फीमेल दोनों इन्वॉल्व होते हैं। द फीमेल फ्लावर बर्ड आर बैगिंग बिफोर, तो वहाँ पर सीधी सी बात है इमेस्कुलेशन नहीं करना है, यानी हमें वहाँ से जब क्योंकि फीमेल ही पार्ट प्रेजेंट है तो वहाँ से मेल पार्ट को उठाने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी रही है। तो उसमें हमें क्या करना है, जो वर्ड है उसकी हमें बैग यानी उसको कवर करना है बिफोर फ्लावर ओपन। जब फ्लावर ओपन नहीं हो उससे पहले उसको कवर कर देंगे। व्हेन द स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव, जब स्टिग्मा पोलेन को रिसीव करने के लिए एक्टिव हो जाएगा, रिसेप्टिव हो जाएगा, तब हमें क्या कराना है, वहाँ पे पॉलिनेशन कराना है। इस कैरिड आउट यूजिंग द डिजायर्ड पोलेन, यानी जो पोलेन उसके ऊपर हमें लैंड कराना है वही पॉलिनेशन के थ्रू पॉलिनेशन कराना है। एंड
द फ्लावर रिवेक्ड, और वही सेम प्रोसेस फ्लावर को दोबारा से रिवेक्ड करा देना। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस करिए जिससे कि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।